वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस के लिए नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय कम है, 1 से 1.5 महीने का समय शेष है। प्रैक्टिस करते रहिए। 2 महीने का समय शेष है देखा जाए तो। 14 अप्रैल हुई है ना आज। चलिए 14 से 14 मई, फिर 13, 59-58 डेज है। लेकिन आसानी से बाहर निकल जाएंगे अगर आपने हर दिन प्रैक्टिस नहीं की तो। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में कितने नए भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है? बताइए। 10, 5, 7, 3। 3। तो 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में 3 नए भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी। देखिए किन देशों में एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशन खोलने से पहले भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए, ठीक है, खोलने से पहले नहीं, इन देशों में भारतीय मिशन खोलने से भारत की विदेश नीति की जो उद्देश्य हैं उनके लिए निम्न प्रमुख विषयों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कौन कौन से हैं वो विषय? जैसे कि भारत का राजनयिक दायरा बढ़ेगा और राजनीतिक संबंधों में मजबूती आएगी। द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव में विकास को सक्षम करने में, ठीक है, लोगों से लोगों तक मजबूत संपर्कों को कायम करने में और बहुपक्षीय मंचों में राजनीतिक पहुंच को बढ़ाने इत्यादि में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी भारत के किस खिलाड़ी को प्रदान किए जाने की घोषणा की है? बताइए। प्रश्न 2-3 तरह से पूछा जा सकता है ये कि वर्ष 2020 के लिए आईसीसी का मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कौन है, या फिर सर गॉरफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी किस खिलाड़ी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? विराट कोहली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान। तो 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने आईसीसी अवार्ड 2020 की घोषणा सभी आईसीसी डिजिटल चैनलों के साथ साथ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर एक साथ की। दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारत के विराट कोहली को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। कौन सी ट्रॉफी है? सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारत के विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। यह हैं विनोद कुमार जिनको मिला है ये। तो 30 दिसंबर 2020 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है नाम, विनोद कुमार, याद रखना। देखिए यह पुरस्कार उन्हें भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इस मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना और वर्ष 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, ठीक है। भारतीय वायुसेना में 2014 में और भारतीय सेना में 2015 में। इसके साथ ही इसके निर्यात की त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति गठित की गई है। वो तो गठित की गई होगी, ठीक है। अब समिति का नाम पूछ लेता, कुछ उल्टा रख देता तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती। बिल्कुल सतह से हवा में मार करने वाली है आकाश मिसाइल, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और 2014 में भारतीय वायुसेना में और 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था इसको।
तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी। निर्यात का मतलब होता है इस देश से किसी दूसरे देश में ले जाना, और आयात दूसरे से यहाँ लाना। ठीक है, देखिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर, और इस मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। आकाश मिसाइल का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों में तैनात सिस्टम से भिन्न होगा, और आकाश के अलावा अन्य प्रमुख प्लेटफॉर्मों जैसे कि तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफॉर्मों में भी रुचि दिखाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में लॉन्च किए गए नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह का नाम है याओगन 33 का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है याओगन 33, किसका है? ये नाम जापानीज़ भी हो सकता है, चाइनीज़ भी हो सकता है, और नॉर्थ कोरियन भी हो सकता है। इंडिया के चांस कम ही लग रहे हैं इसमें। चीन का है ये फिलहाल, चीन का है। तो 27 दिसंबर 2020 को चीन ने याओगन 33 नामक एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट जो है चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 4 सी रॉकेट द्वारा निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। चीन की समाचार एजेंसी एक सिन्हुआ उसके अनुसार इस सैटेलाइट को उत्तर पश्चिम चीन के जिउकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जो है प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, यह लॉन्ग मार्च वाहक रॉकेट श्रृंखला का 357वां मिशन था, और मिशन के तहत एक सूक्ष्म और नैनो प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह को भी कक्षा में भेजा गया। तो आपको नाम याद रखना, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है याओगन 3, समाचारों में रहा। किसका है ये? चीन का है। डेटा नीति को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य ने डेटा नीति को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश। डेटा नीति पंजाब की सरकार ने। तो 30 दिसंबर 2020 को पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य डेटा नीति को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य है सेवा वितरण और सरकारी योजनाओं तक आम नागरिकों की पहुंच को अनुकूल करना। पंजाब सरकार इस नीति के माध्यम से राज्य की योजनाओं पर नज़र रखती है। यह नीति पंजाब सरकार में एकीकृत और अंतर संचालित डेटा अवसंरचना का निर्माण करेगी। इससे राज्य में सरकारी संगठनों, विभागों, संस्थाओं द्वारा उत्पन्न आंकड़ों की उपयोगिता एवं महत्व की पहचान होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में घोषित गुजरात सौर ऊर्जा नीति 2021 का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की बिजली की लागत को लगभग कितने कम करना है? कितना प्रतिशत कम करना है बताइए। हाल ही में घोषित गुजरात सौर ऊर्जा नीति 2021 का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की बिजली लागत को लगभग कितने प्रतिशत तक कम करना है? 50% तक। ऑप्शन नंबर बी। तो 29 दिसंबर 2020 को गुजरात सरकार ने राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अगले 5 सालों के लिए इस नीति की घोषणा की है। और सौर ऊर्जा नीति 2021 का उद्देश्य गुजरात राज्य में सौर परियोजना स्थापित करने के लिए किसी भी क्षमता सीमा को निरस्त करते हुए औद्योगिक इकाइयों की बिजली लागत को 50% तक कम करना है। इस नीति के तहत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अपने परिसर या छत को सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी को स्थान पट्टे पर देने की छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जनवरी 2021 तक भारत और पाकिस्तान ने एक पूर्व समझौते के तहत अपने नाभिकीय प्रतिष्ठानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है? कितनी बार आदान प्रदान कर दिया भारत और पाकिस्तान ने? 30 बार। तो 1 जनवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूची का ये 30वां आदान प्रदान है। ठीक है, इस सूची का पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। 1992 को भारत में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं के खिलाफ हमले पर प्रतिबंध समझौते के तहत दोनों देशों ने अपनी नाभिकीय ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित किया गया था, और इसे 27 जनवरी 1991 को लागू किया गया था। इस समझौते में कहा गया है कि
दोनों देश एक दूसरे के नाविकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, आदान प्रदान, क्या सूची सच होती होंगी सारी की सारी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1 जनवरी 2021 को किसने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के 33वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? कौन है एनसीसी के 33वें महानिदेशक, क्या नाम है इनका? एलिमिनेट करें। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल करणवीर सिंह डोगरा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण कुमार नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ये हैं, तरुण कुमार आइच। तो 1 जनवरी 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी एनसीसी के 33वें महानिदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। उन्हें वर्ष 1986 में मद्रास रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। देखिए, इस पद पर इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा का स्थान लिया है। उल्लेखनीय है कि विश्व में युवा कैडेटों के सबसे पुराने संगठन एनसीसी की स्थापना राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत हुई थी। एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है यानी मोटो क्या है? एकता और अनुशासन है। यदि आपके पास एनसीसी का ए और बी ग्रुप, ठीक है, इनका सर्टिफिकेट है तो आपको अधिमान दिया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, पीसीएस हो या आईएएस हो, ठीक है, सीपीओ हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस, एनडीए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के किस शहर में प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया है? गुजरात के किस शहर में प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया है? एलिमिनेट करें। गांधीनगर नहीं है, अहमदाबाद नहीं है, कच्छ नहीं है, सूरत है, सूरत गुजरात। तो 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सूरत के उधना में एक प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। यह पहल सूरत नगर निगम द्वारा ओडिशा से तथा देश के अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए है। देखिए, सूरत नगर निगम द्वारा देश में पहली बार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ बनाया गया। हाल ही में कोविड-19 से जुड़े लॉकडाउन अवधि के दौरान ऐसे प्रकोष्ठ की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, सूरत जो है वो प्रवासी श्रमिकों को किराए पर किफ़ायती आवास इकाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला पहला जनपद है। ठीक है, सूरत में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और इन श्रमिकों को सरकार की स्थानीय योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। तो 10 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।